हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एनटी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था तो उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं सोचा आपको बता देता हूं। और आपको नीट का फॉर्म भरने से पहले, और अगर आपने अभी नीट का फॉर्म भर भी दिया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे आप काउंसलिंग के टाइम पर आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, ये है रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी ये। मतलब कि आपको अगर अपना कैटेगरी का जो आपको अगर अपना बेनिफिट लेना है तो उससे रिलेटेड ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़रूरी अपडेट थी कि मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, ये रिजर्वेशन है तो जो जनरल कैटेगरी थे, तो जनरल इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन था, मतलब ईडब्ल्यूएस थे, तो उनको 10% जो आरक्षण है वो मिल गया है यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। और जो अदर बैकवर्ड है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास बिलोंग करते हैं, मतलब ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं, तो जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको 27% सीट उनकी कोर्स में रिज़र्व रहती है। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 15% सीट इन एवरी कोर्स यहाँ आपकी रहेंगी। और जो एसटी कैटेगरी उनके लिए 7.5% सीट जो रहेंगी। और जो फिज़िकली डिसेबल पर्सन है, मतलब कि फिज़िकली डिसेबल मतलब कि विकलांग जो होते हैं, तो उनके लिए 5% सीट रिज़र्व होंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल के हों, ईडब्ल्यूएस की हो, ओबीसी की हो, या फिर एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के हो, तो उनके लिए 5% सीट ये रिज़र्व रहेंगी। ठीक है। तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। और देखिए, इसका आपको बेनिफिट जब ही मिलेगा अगर आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट है, मतलब कि ये जो कैटेगरी है एससी एसटी, ये सब जो जितनी भी कैटेगरी है, इनका अगर आपको पास सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपना, तभी आपको इस क्राइटेरिया में बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अब आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर अभी नहीं बन पा रहा सर्टिफिकेट, या अभी नहीं है। तो अभी फार्म भरने के लिए काफ़ी टाइम है, 5 से 6 दिन में ये सर्टिफिकेट आ जाता है। आप बनने के लिए अप्लाई कर दीजिए और आपका आ जाएगा, तो आप उसमें लगा देना आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर अब भी किसी कारणवश नहीं बन पा रहा तो आप ऐसा मत करिए कि फार्म ही ना भरें, आप फार्म भर दीजिए। आप दुकान पर जाइए और अपना अपना साइबर कैफ़े में किसी पर भी अप्लाई करवा दीजिए। तो अप्लाई के बाद जो फाइनल प्रिंट आता है तो उसको ही आप अपलोड कर देना अपना एप्लीकेशन फार्म में। और फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के समय पर आपको वो जाकर अपने आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे आपके, तो उस टाइम पर आपको वो चाहिएगा। ठीक है, उस टाइम पर होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं बन पा रहा या कोई उम्मीद ही नहीं है बनने की, तो आप जनरल कैटेगरी के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और अपना एग्ज़ाम जनरल कैटेगरी के थ्रू दे दीजिए। क्योंकि फिर अगर आप ये सोचो कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा और आप एग्ज़ाम ना दो, तो आपको पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपना कैटेगरी के अनुसार अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और कोशिश करिए अगर आपको सर्टिफिकेट बन सके तो। और अगर नहीं भी बन पा रहा तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और जनरल कैटेगरी के अनुसार ही भर दीजिए। ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं कि आपको मतलब अपना सर्टिफिकेट कहाँ पर आपका बनेगा, वो सारी चीज़ें तो आप साइबर कैफ़े पर जाकर आप बनवा लेना। बस यही सब चीज़ें थी जो मैंने सोचा बता देता हूँ। और बस इसको इससे रिलेटेड आप एक चीज़ और देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जब भी बनवाएं तो आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी अगर आप बनवा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि 5-6 दिन लग जाएंगे और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपके सारे कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूँगा बहुत से जल्दी। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा या फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप मुझे बता देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।